हेलो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं न्यू मैथ्स वर्क क्लास 4 चैप्टर 12। चैप्टर नेम इज मनी। आज हम बात करने वाले हैं मनी के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे रुपीज एंड पैसों के बारे में। इन इंडिया वी यूज द नोट्स एंड कॉइन्स ऑफ द फॉलोइंग डिनोमिनेशन। ठीक है, इंडिया में हम क्या यूज करते हैं? हम नोट यूज करते हैं और कॉइन्स यूज करते हैं। यू आर हियर सीइंग द पिक्चर। 1 रुपी नोट, 2 रुपी, 5 रुपी, 10, 100, 50। ठीक है, और ये है 20 रुपी नोट। दिस इज 200 एंड दिस इज 500। तो मेरे पास में भी कुछ है जो मैं आपको पिक्चर्स में दिखाऊंगी। हेयर यू कैन सी दिस इज ए फेक नोट, दिस नॉट रियल बट ₹50। ठीक है, ये देखिए, ये लिखा हुआ है हिंदी में, ये यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश में। ठीक है, सिंबल ऑफ रुपीज आप देख रहे हो, क्या है सिंबल ऑफ रुपीज में? आर और उसके ऊपर डबल पैरेलल लाइंस। ठीक है, कॉइन्स भी होते हैं, कॉइन भी आपने देखे होंगे। यू ऑल्सो हैव एट योर होम। ये देखिए 10 रुपी का नोट है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, हियर यू कैन सी ₹10। दिख रहा है ना आपको? ठीक है, सिंबल को कैसे लिखते हैं, और इसमें ना कुछ पिक्चर्स भी गिवन है। यू कैन सी, इट्स योर होमवर्क, यू कैन सी पिक्चर और फाइंड व्हाट इज दिस। ठीक है, ये पिक्चर जो है क्या है, आपको हर नोट के पीछे एक पिक्चर मिलने वाली है। तो ये आपका होमवर्क है कि आप पिक्चर्स को देखें और पता करें कि कौन सी उसके पीछे पिक्चर बनी हुई है। हेयर दीज आर द कॉइन, 50 पैसे। ठीक है, ये क्या है? 50 पैसे हैं। 50 पैसे अब नहीं चलते मार्केट। एन एंशिएंट और ओल्ड एज में क्या था? ठीक है, जब हम लोग चाइल्डहुड में थे तब चलते थे पैसे भी। ये 50 पैसे, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी नहीं, सॉरी 5 रुपी कॉइन है। ये 2 रुपी कॉइन है, 1 रुपी कॉइन, और आपको केवल 50 पैसे का एक कॉइन दिख रहा है यहाँ पर। और उसके पहले भी 20 पैसे, 25 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे इस तरह से चलता था, बट अब वो नहीं है। ठीक है, चलन में नहीं है, इसलिए यहाँ पर मेंशन भी नहीं है 10 रुपी कॉइन एंड 20 रुपी कॉइन। हियर आई एम शोइंग यू, दिस इज द कॉइन। देखिए कितने का कॉइन है, यू कैन सी कॉइन ₹5। ये यहाँ पर नोटेड है ₹5। ठीक है, और क्या है इस पर लिखा हुआ है? आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, यहाँ पर ये उसको बता रहा है। तो आपने देखा। नाउ मूव ऑन द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ रुपीज एंड पैसे। वाई वी आर स्टडिंग रुपीज, मनी, पैसे, क्यों? बिकॉज वी आर ग्रोइंग अप, और अब हम जो है थोड़े बड़े हो चुके हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि जब भी हम बाहर जाते हैं, बिजनेस करते हैं, तो पता होना चाहिए रुपीज़ क्या होते हैं, पैसे क्या होते हैं, कैसे उनको ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि नोट और पैसे दोनों ही होते हैं। ठीक है, तो उनको हाउ टू यूज, इसलिए मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर ग्रोइंग अप, और अब मनी की क्या वैल्यू है वी शुड अंडरस्टैंड। नाउ हियर आई रोट चैप्टर 12 मनी। दिस इज द सिंबल। आपको क्या बनाना है? रा बना के ऊपर डबल लाइन करनी है। इस तरह से हम लिखते हैं ₹1 = 100 पैसे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जो 1 रुपी है, 1 रुपी जो है, उसमें कितने पैसे हो जाएंगे? 100 पैसे होते हैं। और उन ओल्ड एज में 1 पैसे, 2 पैसे ये चलते थे। तब हम जो बिजनेस करते थे, व्यापार करते थे, वो पैसों में ही करते थे। 1 रुपी उसलिए उस समय बहुत बड़ा नोट होता था, तो तब चलते थे। तो 1 रुपी के बारे में बात करते हैं, तो ये होते हैं 100 पैसे। ठीक है, अब 1 रुपी 100 पैसे होते हैं, तो 1 पैसा क्या हो जाएगा? 1 पैसा इज 1/100 ऑफ रुपीज। हमने पढ़ा हुआ है फ्रैक्शन ऑलरेडी, सो वी कैन अंडरस्टैंड कि 1 पैसा क्या हो जाएगा? इज 1/100 ऑफ रुपीज 1। ठीक है, नाउ ये निकल के आता है, क्या निकल के आता है उससे कॉन्सेप्ट? 1 पैसा इक्वल्स टू 1/100 ऑफ रुपीज 1 इक्वल्स टू ₹0.01। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब अगर आपके क्वेश्चन में आ भी सकता है ये, कि हो सकता है कि ऐसे लिखा हो 1 पैसा इक्वल्स टू MCQ में ₹0.01। ठीक है, ये पैसा है, और पैसा जो है 100 पार्ट है रुपी का, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 0, क्योंकि ये क्या है?
ये रुपी नहीं है, पैसा है 0.01, ठीक है। लेकिन ये जो है पैसे को रुपी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाई फ्रैक्शन, बाई डेसिमल, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। किस में रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रुपीज है। और जब पैसा लिखना होगा तो वी विल राइट लाइक दिस, 1 पैसा इक्वल टू रुपीज 0.01, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ये जो है पैसे को रुपीज में डिनोट किया गया है। नाउ अब क्या होता है, हाउ टू रिकॉग्नाइज, मैं आपको 2 फैक्ट बता रही हूँ। बिफोर डेसिमल इज रुपीज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो डेसिमल वी ऑलरेडी लर्न, हम पढ़ चुके हैं पीछे कि डेसिमल क्या होता है। ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको डिजिट्स के बीच में, दिस इज कॉल्ड डेसिमल, ठीक है। बिफोर डेसिमल इज रुपीज, जो डेसिमल के पहले क्या है, जस्ट बिफोर, दैट इज रुपी। तो 0 जो है ये क्या हो जाएगा, 0 रुपी, जो नहीं होता है, ठीक है। बिफोर डेसिमल इज रुपी एंड पैसा इक्वल टू 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, मीन्स जो डेसिमल ये है उसके बाद में जो 2 डिजिट्स होंगे दैट इज कॉल्ड पैसा। ये क्या हो जाएगा आपका पैसा, तो क्या हो जाएगा रुपीज 0.01, ठीक है, रुपीज, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपके क्वेश्चन में है कि इस तरह से लिखा हुआ है कि व्हाट इज रुपीज, व्हाट इज पैसा, तो यू शुड हैव इन योर माइंड कि बिफोर डेसिमल इज रुपीज एंड आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट्स आर पैसा, ठीक है। गॉट इट। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, अगर ऐसे लिखा हुआ रुपीज 1.50, ठीक है, तो आफ्टर 2 डिजिट्स, तो आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट्स ये क्या हो जाएगा 50 पैसा, और बिफोर डेसिमल जो लिखा हुआ है डिजिट दैट इज रुपीज, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही आसान है चैप्टर और इसको पढ़ने में बहुत ही मजा आने वाला है। हियर व्हाट इज दिस, दिस इज क्या है, ये चेक है। यू कैन सी एट योर होम, आपके घर में भी चेक हो गए। यू कैन डिस्कस विद योर पेरेंट, वो आपको दिखा देंगे। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जिसको पे करना है उसका नाम मेंशन होता है, जितने रुपीज पे करने होते हैं वो भी मेंशन होता है। उसको किस में लिखना होता है, इसको वर्ड्स में लिखना होता है और यहाँ पर इसको डिजिट्स में लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पर सिग्नेचर होते हैं जिसका लिखा हुआ है ना AC, AC मीन्स अकाउंट होल्डर नेम, जिसका अकाउंट होगा। सपोज मेरा अकाउंट है, अगर मैं किसी को पैसे दे रही हूँ तो यहाँ पर मेरे सिग्नेचर होंगे, ठीक है। यहाँ चिल्ड्रंस बैंक लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर DD, डेट, मंथ, ईयर, ठीक है, अकाउंट पेई। तो इस तरह से एक चेक होता है। इसको क्या है, इसको जब बैंक में सबमिट करते हैं, जिसको सेंड करना होता है उसके अकाउंट में अमाउंट जो होता है मनी चला जाता है। तो ये आप अपने घर में एज ए होमवर्क कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं एक्सरसाइज 12A, ठीक है। ये एक्सरसाइज है रियल लाइफ कनेक्ट एट ए स्कूल फील्ड, ठीक है। ये रियल लाइफ एग्जाम्पल दिया गया आपको, ठीक है। तो ये पूरा एक केस स्टडी है, इसको हम पढ़ेंगे और उसके बाद में जो इसके आंसर्स हैं, क्वेश्चन हैं, उनको आंसर करेंगे। लिटिल किड्स स्कूल ऑर्गेनाइजेज एन एनुअल फेस्ट, ठीक है। क्या है, लिटिल स्कूल जो है उसमें एक फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। द प्रोसीड्स फ्रॉम द फेस्ट आर डोनेटेड टू एन ओल्ड एज होम, ठीक है, डोनेटेड टू एन ओल्ड एज होम। दिस year the fete was organized on May 10. When it is organizing on May 10, Saima and her friend, Saima and her friends Tony, Deepa and Uma had a good time there. Who were there? Saima and her friend. Who was her friend? Tony, Deepa, Uma. Total friend 4. Name Saima, Tony, Deepa and Uma. Had a good time there. Each of them got rupees 500 from their parents. It means everyone or every friend had how much rupees? 500 rupees from their parents. Means Saima has 500, Uma has 500, ठीक है, Tony has 500, Deepa has 500. Got it? Now solve the question based on the given information. ठीक है, now we will solve the question on the basis of
इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन से हमें क्या मिल रहा है कि स्कूल में जो फंक्शन है कोई फेट हो रहा है और जो उसका डोनेशन है वो कहाँ जाएगा, ओल्ड एज होम। अगर ये जो है एक फेट हो रहा है, इट मीन देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स टू डू फॉर किड्स, ठीक है। फॉर दैट एवरी किड्स है 500 रुपीज, ठीक है, सबके पास में अपने अपने 500 रुपीज है। नाउ व्हाट द क्वेश्चन से। क्वेश्चन 1, हाउ मच मनी वर द किड्स कैरिंग इन ऑल। हाउ मच मनी वर द किड्स कैरिंग इन ऑल। इन ऑल मीन्स क्या हो जाएगा, टोटल, ओके। सो वी सॉल्व हियर क्वेश्चन नंबर 1। सोल्यूशन क्या हो जाएगा, टोटल मनी वॉज। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हाउ मच रिमेनिंग मनी, सॉरी हाउ मच टोटल मनी, ठीक है। तो टोटल मनी वॉज क्या हो जाएगा, ₹500 फ्रॉम साइमा, ₹500 फ्रॉम दीपा, ₹500 फ्रॉम उमा, ₹500 फ्रॉम टोनी। तो टोटल हम इनको ऐड कर देंगे, विल बी ₹2000। हाउ वी विल राइट, सो किड्स कैरिंग इन ऑल ₹2000। क्लियर हो गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन 2। साइमा एंड टोनी rushed to a game stall where was Deepa and Yuma went to try their luck at the lucky dip। क्या हो गया, साइमा और टोनी कहाँ गए, टू गेम स्टॉल और दीपा एंड युमा ऑन लकी डिप। साइमा bought 2 coupons for ₹20 each while Tony bought 3 coupons, ठीक है। नाउ how much money is left with Saima and Tony? Saima and Tony rushed to a game stall where they bought, Saima bought 2 coupons for ₹20 and Tony bought 3 coupons. Question is asked, how much money is left with Saima and Tony? How we will solve it? All first, सबसे पहले हम देखते हैं कि गिवन क्या है, ठीक है। आफ्टर दैट वी स्टार्ट सॉल्विंग। Given Saima and Tony rushed to game stall and Deepa and Uma went to try luck, ठीक है, on lucky dip. This sentence has no mean because इसमें दीपा और उमा के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। They only misguiding you, so don't be confused here. दीपा एंड उमा ने क्या किया, बिकॉज आगे वो क्या कहते हैं, साइमा bought coupons 2। साइमा ने कितने कूपन खरीदे, 2। ईच कूपन वैल्यू कितनी थी, ₹20। तो टोटल कूपन वैल्यू क्या हो जाएगी, ₹20 मल्टीप्लाई 2 ₹40, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन से साइमा बॉट 2 कूपन और कूपन की वैल्यू दी गई थी, उससे आपने वन कूपन की वैल्यू दी गई थी, 2 कूपन की वैल्यू आपने टेक आउट कर ली। नाउ टोनी बॉट कूपन इक्वल टू हाउ मेनी, 3 कूपन। वी नो ईच कूपन वैल्यू ₹20, क्वेश्चन में आपके गिवन है। टोटल कूपन वैल्यू क्या हो जाएगी, ₹20 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू ₹60, करेक्ट, ठीक है। आपको ये क्लियर हो गया। कहीं भी आपको दिखा यहाँ पर दीपा एंड उमा, दीपा एंड उमा के बारे में आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं है, दे ओनली कंफ्यूज यू, वो आपको केवल कंफ्यूज करेंगे। सो डोंट बी कंफ्यूज, अपने कॉन्सेप्ट में बिल्कुल क्लियर रहना है, तभी आप इसके आंसर निकाल पाओगे, इसको सॉल्व कर पाओगे। नाउ द क्वेश्चन सेज, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर किया था। नाउ द क्वेश्चन सेज साइमा, नाउ मनी लेफ्ट विद साइमा, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि कितना मनी है साइमा के पास में। बट फ्रॉम द क्वेश्चन 1 और केस स्टडी से क्या देखा था हमने कि ईच एंड एवरी किड हैज 500 रुपी फ्रॉम देयर पेरेंट। हर किड के पास में 500 रुपी है, वो लेके आए हैं। तो साइमा हैज रुपीज इक्वल टू ₹500। साइमा के पास कितना था टोटल पहले से ही, 500। और क्वेश्चन में हमने देखा यहाँ पर साइमा वॉट 2 कूपन ₹40। तो अभी क्या हो जाएगा, साइमा के पास जितने रुपीज हैं, ठीक है, उसमें से, ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर, ₹500 माइनस ₹40 इक्वल टू ₹460। 40 हमने कौन सा माइनस किया है, जो साइमा ने 2 कूपन लिए थे उनके ₹40 हुआ और उसको हमने माइनस कर दिया। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका कि साइमा के पास में कितना बचा है, ₹460। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, एक और स्टेटमेंट है, मनी लेफ्ट विद टोनी, ठीक है, कि टोनी के पास में कितना मनी बचा हुआ है। क्वेश्चन में क्या था कि साइमा एंड टोनी बोथ रश्ड फॉर, ठीक है,
फॉर किसके लिए, गेम स्टार। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचा है टोनी के पास में मनी। वी ऑल्सो नो टोनी हैज ₹500 ऑलरेडी रखता है, उसके पेरेंट्स ने दिए हैं। और ही बॉट 3 कूपन्स। ठीक है, ये किसके कूपन्स हैं, टोनी बॉट 3 कूपन्स एंड कॉस्ट वैल्यू क्या है, उनकी वैल्यू क्या है, ₹60। सो व्हाट वी विल डू, ₹500 माइनस रुपीज कितना 60। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ₹460 जाएगा 500 से, तो हो जाएगा 440। ठीक है, ये क्या है, एक सीरीज है क्वेश्चंस की। तो आपके पास में जितना भी कॉस्ट बच रहा है, जिसके पास में भी, जैसे टोनी के पास में कितनी वैल्यू बच रही है अभी, कितना है मनी, ये है टोनी का। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे टोनी, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछेंगे कि टोनी के पास या फिर उमा के पास, साइमा के पास कितना बच रहा है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है, ये आया था यहाँ पर साइमा का अमाउंट, किसका अमाउंट था, साइमा का, एंड हेयर टोनी। ठीक है, बिकॉज दे विल आस्क इन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। दीपा एंड उमा बॉट टिकट्स फॉर ₹30 ईच फॉर द लकी डिप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, आपको दिख रहा था यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 में एक सेंटेंस था, दीपा एंड उमा वेंट टू ट्राई देयर लक। ठीक है, उसी से अब रिलेट कर रहा है दीपा एंड उमा के बारे में। दीपा एंड उमा बॉट टिकट्स फॉर ₹30 ईच फॉर लकी डिप। ठीक है, उमा वन अ लकी डिप प्राइज एंड गॉट ₹50 एज प्राइज मनी। उमा को एक लकी डिप मिला और गॉट ₹50 एज प्राइज मनी। हाउ मच मनी इज विद उमा नाउ। अभी भी दे गेव 2 नेम, दीपा एंड उमा, बट दे आर टॉकिंग अबाउट उमा। ठीक है, बिकॉज दीपा, अगेन क्वेश्चन को आपको तब तक रीड करना है until unless you don't have solution in your mind। तो फिर से पढ़ना है, दीपा एंड उमा बॉट टिकट फॉर ₹30 ईच फॉर द लकी डिप। ठीक है, उमा वन अ लकी डिप प्राइज एंड गॉट ₹50 एज प्राइज मनी। हाउ मच मनी इज विद उमा नाउ। उमा के पास में कितना मनी है राइट नाउ। सो हाउ वी विल सॉल्व इट, ये देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सोल्यूशन गिवन क्या है, लकी डिप कूपन वैल्यू ऑलरेडी वी नो ₹30 इट्स गिवन इन योर क्वेश्चन। उमा गॉट प्राइज ₹50। ठीक है, एज प्राइज मनी। उमा को ₹50 मिला है प्राइज मनी में। हाउ मच मनी इज विद उमा, क्वेश्चन इज आस्किंग। अब आप मुझे बताएंगे उमा हैज मनी इन टोटल, उमा के पास कितना मनी था। उमा हैज मनी कितना था आपके पास में, उमा के पास में ₹500 एंड उमा गॉट प्राइज ₹50 एज प्राइज मनी। बट उसके पहले क्या था, लकी डिप का भी तो वो था, फी था लकी डिप का भी, जो इसने बाय की थी। उमा बॉट लकी डिप कूपन ना, तो उसने ₹30 के पहले बाय किया ना, तो क्या हो जाएगा, ₹30 भी तो माइनस होगा, क्योंकि पहले आप जो भी गेम एक्टिविटी करते हो उसकी फी देते हो, उसके बाद आपको मिलता है जो भी आप विन करते हो, जो भी आपको प्राइज मिलना होता है। ठीक है, तो पहले क्या फीस लगेगी उसकी, इसलिए माइनस ₹30 एंड गॉट प्राइज ₹50 और उसको प्राइज मिल रहा है। जब भी हमें कुछ मिलता है इट मीन्स वी आर एडिंग दैट, और जब भी हम किसी को देते हैं दैट इज सब्ट्रैक्शन। ये तो आपको सिंपल सा रूल पता है, व्हेन वी गिव दैट इज सब्ट्रैक्शन। हमारे पास से कुछ जा रहा है, हमारे पास में कुछ कम हो रहा है, इट मीन दैट इज सब्ट्रैक्शन। बट व्हेन वी आर गेटिंग समथिंग इट मीन्स हमें कुछ मिल रहा है, दैट इज एडिशन। तो उमा गॉट प्राइज ₹50 एज प्राइज मनी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ₹50। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज कि -30 क्यों है, +50 क्यों है। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको कि उसकी कॉस्ट वैल्यू क्या थी जब उसने कूपन को बाय किया था, ₹30 थी। तो उसके टोटल मनी जो आपको अमाउंट मिलेगा उसमें से वो सब्ट्रैक्ट होगी, और जो उसको प्राइस मिला है वो ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसे हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इधर से। 50 - 30 कितना हो जाएगा, ₹500 और प्लस ₹20। ठीक है, ये हमने क्या किया, 50 से सब्ट्रैक्ट कर लिया है। डोंट बी कंफ्यूज, 50 से 30 जाएगा देन गेट 20। तो क्या हो जाएगा, ₹5
20। दिस इज योर आंसर। गेटिंग इट? ठीक है, अब आप इसके आगे लिख लीजिए किसका अमाउंट है, उमा का अमाउंट है। ठीक है, इन नेक्स्ट क्वेश्चन दे विल आस्क रिमेनिंग अमाउंट्स। नाउ क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 से दीपा ट्राइड हर हैंड इन द नेक्स्ट गेम स्टॉल फॉर ₹10। ठीक है, क्वेश्चन 3 भी दीपा के बारे में एक बात कर रहा था। क्वेश्चन 4 इज ऑल्सो सेइंग अबाउट द दीपा। दीपा ट्राइड हर हैंड इन नेक्स्ट गेम स्टॉल फॉर ₹10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 से हमें क्या पता चला, दीपा हैज रुपीज नाउ 520 रुपीज हैं दीपा के पास में एट प्रेजेंट। पहले उसके पास में 500 थे बट उसको प्राइज मिला, तो उसके बाद उसके पास में 520 रुपीज हो गए। नाउ दीपा ट्राइड हर हैंड इन नेक्स्ट गेम स्टॉल फॉर ₹10। कितनी है गेम स्टॉल की फी? अब 10 रुपी है। एंड वन ए फूड कूपन वर्थ ₹25। ठीक है, और फिर से उसको ये फूड कूपन मिल जाता है, कितने का मिलता है? 25। जब भी हम कोई कुछ देते हैं फी जाती है तो वो होता है सब्ट्रैक्शन, और व्हेन वी गेट समथिंग देन एडिशन। ठीक है, तो जो कूपन मिला है फूड कूपन जो मिला है दीपा को ₹25 विल बी एडेड इन 520। एंड जो गेम स्टार की फी है 10 दैट विल बी माइनस, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। फाइंड द मनी लेफ्ट विद हर। ठीक है, वंस अगेन वी विल सॉल्व इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 सोल्यूशन क्या है आपको? दीपा हैज लेफ्ट मनी फ्रॉम द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, कितना बचा था दीपा के पास में? इन लास्ट क्वेश्चन वी आर सीइंग हियर दिस इज द अमाउंट ऑफ उमा। डोंट बी कंफ्यूज, जैसे दीपा और उमा का नाम था, आई वॉज कंफ्यूज कि दैट अमाउंट वाज फॉर दीपा बट नो इट्स अमाउंट ऑफ उमा। क्वेश्चन ने दीपा एंड उमा का नाम दिया था बट दे टोल्ड अबाउट द उमा। ठीक है, बट in question number 4 they are talking about Deepa. And question number 3, read it again. Deepa and Uma bought tickets for ₹30 each for the lucky dip. ठीक है, दीपा एंड उमा बॉट टिकट फॉर ₹30 each for the lucky dip. यहाँ पर लिखा हुआ है each, इसका मीन्स क्या हो जाएगा? उमा ने भी बाय किया था और दीपा ने भी बाय किया था। ठीक है, क्या हो जाएगा? दीपा ने भी 30 रुपीज का लकी डिप को बाय किया था और उमा ने भी उसको बाय किया था, दोनों ने बाय किया था। उमा वन लकी डिप, और आगे उन्होंने नेक्स्ट स्टेटमेंट में उमा के बारे में बताया था बिकॉज उमा गॉट द प्राइज मनी बट दे डोंट डिस्कस अबाउट द दीपा। लेकिन दीपा ने भी तो बाय किया था ₹30 से कूपन को। इट मीन क्या हो जाएगा? लास्ट क्वेश्चन से आ जाएगा कि दीपा वॉज हैविंग 500 रुपीज एंड ही और शी बॉट ₹30 टिकट्स ऑफ लकी डिप। ठीक है, टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा दीपा के पास में? ₹500 माइनस ₹30। इट मीन्स दीपा के पास में कितना मनी हो जाएगा यहाँ पर? 470 रुपीज। ठीक है, ये हमने यहाँ पर मिस कर दिया था बिकॉज दे वर डिस्कसिंग अबाउट द उमा, तो होल स्टोरी वॉज फॉर उमा। लेकिन जब हमने दीपा के बारे में बात की, ठीक है, तो यहाँ से हमें समझ में आया कि दीपा के बारे में डिस्कशन था लास्ट क्वेश्चन में। सो वी रीड इट अगेन एंड वी फाइंड आउट द मनी रिमेनिंग टू दीपा। कितना मनी था दीपा के पास में? सो दीपा हैविंग ₹470। सो हाउ वी विल डू इट? सो फ्रॉम द लास्ट क्वेश्चन से क्या हो जाएगा? ₹500 था और ₹30 को उसने लकी डिप कूपन को बाय किया था, तो क्या हो जाएगा? टोटल मनी कितना हो जाएगा? ₹470। ठीक है, ये किसके पास में है? दीपा के पास में। नाउ क्वेश्चन से नेक्स्ट गेम स्टॉल वैल्यू या प्राइस कितना है? ₹10। कितना है? ₹10। ठीक है, ये भी सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि उसने फिर से कूपन लिया है, उसका जो वैल्यू है वो है ₹10। दीपा वन फूड कूपन ₹25, उसको फूड कूपन मिला। हु गेट? दीपा गॉट फूड कूपन। ठीक है, इट मीन्स क्या हो जाएगा? ₹25 का ये ऐड हो जाएगा। मनी लेफ्ट विद दीपा, दीपा के पास में कितना मनी है? सो ₹470। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा? उसको जो फूड कूपन मिला है ₹25 और माइनस क्या हो जाएगा? जो कूपन बाय किया है
माइनस 10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 25 माइनस 10 कर देते हैं हम, तो यहाँ बचेगा 15, ठीक है, रुपीज 15 प्लस 470, तो क्या हो जाएगा 485 रुपीज। गॉट इट, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये पूरा एक सीरीज है, तो आपको बहुत ही अच्छे से काम करना है इस पर कि कौन सा नेम है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ऑल ऑफ देम इंजॉयड राइट फॉर ₹80 ईच। देखिए, जो भी वर्ड्स गिवन है ना, उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ऑल ऑफ देम इंजॉयड राइट फॉर ₹80 ईच, इट मीन सबने जो राइट जो है एंजॉय की है, और उस राइट का फी कितना था, ₹80। ठीक है, सबने 80 रुपीज दिए हैं, देन दे इंजॉयड राइट्स। व्हाट इज द बैलेंस अमाउंट रिमेनिंग विद ईच ऑफ देम आफ्टर द राइट। ठीक है, नाउ दे आर आस्किंग इन क्वेश्चन व्हाट इज द रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है, विद ईच ऑफ देम। उन सबके पास में रिमेनिंग अमाउंट क्या है, दे आर आस्किंग इन दिस क्वेश्चन। तो आपको जो लास्ट क्वेश्चन थे उनमें देखना पड़ेगा कि जो फ्रेंड्स है, हाउ मनी दे आर हैविंग फ्रॉम लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद उसमें -80 जो है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन फाइनली वी गेट द आंसर। सो हाउ वी विल डू इट। सो क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वी विल सॉल्व। फ्रॉम द लास्ट क्वेश्चन वी हैव दीपा हैज ₹485, उमा हैज ₹520, साइमा हैज ₹460, टोनी है ₹440। ठीक है, ये कहाँ से आए हैं, ये लास्ट क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट गिवन थे उनसे हमने आंसर्स निकाले थे, एंड फाइनली वी राइट हियर। ठीक है, नाउ वी नो फ्रॉम द क्वेश्चन 1 राइट वैल्यू इक्वल्स टू राइट ₹80। ठीक है, एक राइट की वैल्यू कितनी है, ₹80। सो नाउ वी नो दैट फ्रॉम द क्वेश्चन ईच एंजॉयड द राइट। ठीक है, सबने राइट को एंजॉय किया, इट मीन सबने 80 रुपीज दिए होंगे, और ये अमाउंट जो है ऑलरेडी दे हैव नाउ। ठीक है, सो व्हाट वी विल डू, वी विल सब्ट्रैक्ट ₹80 फ्रॉम द अमाउंट दे हैव। दीपा हैज रिमेनिंग मनी इक्वल टू ₹485 माइनस ₹80 रुपीज, द रिजल्ट 485 माइनस 80 करेंगे तो 405। उमा हैज रिमेनिंग मनी, कितना बचेगा उमा के पास में, ₹520 माइनस ₹80 इक्वल टू ₹440। साइमा हैज रिमेनिंग मनी इक्वल टू ₹460 माइनस ₹80 इक्वल टू ₹380। ठीक है, टोनी हैज रिमेनिंग मनी इक्वल टू ₹440 माइनस ₹80 इक्वल टू ₹360। मैंने सॉल्व कर दिया था, सो दैट यू कैन सेव योर टाइम, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है अदरवाइज। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 says, all the kids decided to pool in their money to buy food. What is the mean of pool? Pool means है कि सबको एक साथ रखना, means whatever money they are having now they do pool। उन्होंने क्या किया, pool किया, सारे मनी को उन्होंने कलेक्ट किया। to buy food किसके लिए, किसके लिए पूलिंग की उन्होंने, कलेक्ट करने के लिए फूड को। आफ्टर स्पेंडिंग ऑन मील्स, ठीक है, स्पेंडिंग ऑन मील्स दे कलेक्टिवली हैड ₹600 लेफ्ट विद देम। ठीक है, उन्होंने जब पूलिंग किया उससे उन्होंने फूड को बाय किया, आफ्टर स्पेंडिंग मनी ऑन मील्स उनके पास कितना बच रहा था, ₹600। ठीक है, नाउ आउट ऑफ दिस अमाउंट दे गेव ₹150। सबके पास टोटल 600 रिमेनिंग मनी था। ठीक है, आउट ऑफ दिस अमाउंट 600 रुपीज उन्होंने क्या किया, दे गेव ₹150 टू देयर फ्रेंड अमन। ठीक है, न्यू नेम अमन यहाँ आया है बिकॉज दे वर ओनली 4 फ्रेंड। नाउ व्हाट दे डिड हियर, दे डिड ₹150 टू देयर फ्रेंड अमन हु हैड लॉस्ट हिज वॉलेट, जिसका वॉलेट नहीं मिला, जो लॉस्ट हो गया। अनदर ₹125 वाज पुट इन द चैरिटी बॉक्स, एंड व्हाट दे डिड अगेन, उन्होंने ₹125 को भी चैरिटी बॉक्स में दे दिया। व्हाट इज द बैलेंस अमाउंट विद देम।
ठीक है। क्वेश्चन जो होगा आपके स्टेटमेंट्स होंगे, बहुत सारे होंगे, बट आपको ये देखना है व्हाट स्टेटमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, कौन सा स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि जैसे यहाँ पर है एक स्टेटमेंट, अमन को उन्होंने मनी दिया एंड अमन के बारे में बता रहे हैं वो, अमन हु हैड लॉस्ट हिज वॉलेट। देयर इज नो मीन ऑफ दिस सेंटेंस बिकॉज इफ दे आर पेइंग टू अमन, तो उन्होंने पे किया है अमन को, एंड वी शुड नॉट थिंक अबाउट द अमन स्टोरी। ठीक है, कि अमन की स्टोरी क्या रहेगी इसके बारे में हमें नहीं पता करना है। इस तरह से उन्होंने दे रखा है, जैसे उन्होंने बताया है ऑल द किड्स डिसाइडेड टू पूल इन देयर मनी टू बाय फूड। ठीक है, अब उन्होंने पूल किया मनी, और अब यहाँ से देर वी नो नीड टू पूलिंग द मनी, हमें सबको ऐड करके नहीं रखना है, बिकॉज वो बता रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट स्टेटमेंट में कि उन्होंने स्पेंडिंग ऑन मील्स एंड दे हैव आफ्टर दैट 600, तो दे आर हैविंग 600। ठीक है, अगर ये एक सेंटेंस नहीं भी लिखते तो भी काम चल जाता, बट दे आर कंफ्यूजिंग यू। ठीक है, वो आप कंफ्यूज करेंगे इस तरह से, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। यू पिक ओनली दो सेंटेंसेस विच आर इम्पोर्टेंट फॉर यू। सो नाउ वी विल सॉल्व इट। हाउ वी विल सॉल्व लाइक दिस। हमें ऐसे सॉल्व करना है कि कम से कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, एंड हमारे जो सोल्यूशन जो हमसे पूछा गया है वी कैन गिव द आंसर। ठीक है, सो हेयर व्हाट वी विल डू, आई राइट हेयर किड्स पूल देयर मनी। मैंने क्या किया, आई रोट ऑल द अमाउंट एंड हेयर डू टोटल, क्योंकि मैंने यहाँ बहुत सारे बच्चे ये करेंगे यहाँ पर, इसलिए मैंने आपको करके दिखाया है कि आपने यहाँ पर पूलिंग की है, बट देयर इज नो मीन ऑफ दैट बिकॉज दे आर सेइंग इन नेक्स्ट स्टेटमेंट व्हाट दे आर सेइंग, नाउ रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर स्पेंडिंग मनी टू बाय फूड। ठीक है, ₹600 यहाँ पर उन्होंने बता दिया है कि 600 रुपीज जो है वो दे आर हैविंग राइट नाउ आफ्टर स्पेंडिंग द मनी ऑन द फूड। अमाउंट गिव टू अमन, अमन को कितना उन्होंने दिया था, 150 रुपीज, 150 दे गिव टू अमन। ओके, एंड अमाउंट गिव टू चैरिटी बॉक्स, हाउ मच, ₹125। ठीक है, फ्रॉम द क्वेश्चन वी नो दैट हेयर बैलेंस अमाउंट क्या होगा आपका, ₹600 माइनस ₹125। ठीक है, चैरिटी बॉक्स को जो दिया गया है वो माइनस करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, या सब्ट्रैक्ट ₹150 विच वॉज गिवन टू अमन। क्या हो जाएगा, 125 माइनस के हैं एंड माइनस 150। ठीक है, वी विल ऐड फर्स्ट, इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, ₹275, ₹600 माइनस ₹275 और 600 सब्ट्रैक्ट 275, व्हाट अमाउंट वी गेट हेयर ₹325। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। Oh, we solved already question number 6. Come to the question number 7. Before returning, the kids decided to buy earring for their mothers. ठीक है, what they decided to buy earrings. Okay, out of the total money left, whatever amount they have, and we know that from the last question they are having right now 325 rupees. ठीक है, from the last question they have now ₹325. Now out of the total money left they bought 4 pair of earrings for ₹40 each. If each लिखा है कहीं पर, इट मीन कि सबने उसको बाय किया है, वो सबके बारे में बात कर रहे हैं। सो दे बॉट 4 पेयर ऑफ इयरिंग फॉर ₹40 ईच, और एक इयरिंग जो है कितने का है, 40 का, और यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट 4, तो क्या हो जाएगा, ₹40 मल्टीप्लाइड 4 हो जाएगा। नाउ आफ्टर दैट ये आपको सॉल्व करना है। उसके बाद दे आर अगेन आस्किंग आर दे स्टिल लेफ्ट विद मनी, क्या उनके पास में अभी भी मनी है, इफ यस हाउ मच। ठीक है, तो क्या करना है, 325 रुपीज जो आपको मिला था लास्ट क्वेश्चन से, उसमें 40 मल्टीप्लाइड 4, 160 को माइनस सब्ट्रैक्ट करना है या माइनस करना है। उसके बाद उस अमाउंट को आपको बताना है, यस दे हैव मनी एंड द अमाउंट व्हाट इज। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये 6 नहीं है, 7 है। गिवन क्या है, किड्स हैज नाउ रुपीज हाउ मच, 325, हाउ मच, 325। ओके,
ईयर रिंग प्राइस क्या है, ₹40। ईयर रिंग का प्राइस कितना था, ₹40 है। किड्स बाय 4 ईयर रिंग, जैसा मैंने आपको बताया, ₹40 × 4 इक्वल्स टू ₹160। करेक्ट। नाउ रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट क्या हो जाएगा आपका, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ₹325 बिकॉज दे वर हैविंग, माइनस ₹160। ठीक है। हाउ मच अमाउंट, कितना अमाउंट बचेगा इसके बाद में भी। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप ऐसे भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन को यहाँ दिखा सकते हैं या यहाँ पर रफ वर्क कर सकते हैं। कैसे, 325 माइनस 160। ठीक है, 5 माइनस 0 5 हो जाएगा। 2 है, 6 इज ग्रेटर देन 2, इट मीन्स वी विल टेक कैरी। ठीक है, क्या हो जाएगा, 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, एंड हेयर क्या बचेगा, 2 माइनस 1 1, सो आंसर विल बी ₹165। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसमें बहुत ही आपको माइंड सेट रखना पड़ेगा, डोंट बी कंफ्यूज। ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। क्या है आपका, फाइंड द टोटल बिल। कैसे करना है, दिस इज अ टेबल, बुक्स एंड द वैल्यू इज गिवन इन रुपीज एंड पैसे। ठीक है, यू नो दैट बिफोर द डेसिमल इज रुपीज एंड आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट्स इन पैसे। तो यहाँ पर 0 पैसे या 50 पैसे, ये 25 पैसे। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, हम जब सॉल्व करते हैं आफ्टर डेसिमल, अगर ऐड करने के बाद आपका वैल्यू आता है, ठीक है, तो वो कैरी फॉरवर्ड भी हो जाता है, क्योंकि वो जो होगा वो मोर देन 100 पैसे होगा, और 100 पैसे का मतलब है कि वो ₹1 बन जाएगा, और उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। इसी तरह इसमें भी दिया गया है, आपको एडिशन करना है। आई सपोज यू कैन डू इट, बट आई विल सॉल्व इन ए कॉपी। सो आई क्रिएट टेबल हेयर। ये देखिए, पहले हम क्या करेंगे, वी विल ऐड पैसे। ठीक है, 0 0 एंड 5, तो क्या हो जाएगा, 5 पैसे। 5 + 2 7, यहाँ पर डेसिमल है, यहाँ पर सेम एज डेसिमल लगा देंगे, ये हो जाएंगे आपके 75 पैसे। हेयर 5 + 4 9, 9 + 2 11, 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 + 1 2, 2 + 6 8। ठीक है, 2 + 1 3, 3 + 2 581.75 पैसे, या फिर हम इसको लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, रुपीज। नाउ कम टू द क्वेश्चन बी, ऐड करेंगे 5, ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, 0 + 7 0, सॉरी 7 7 + 5 12। ठीक है, अब 12 आ रहा है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था। 12 में 2 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड, ₹1 हो जाएगा। 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 2 11 कैरी फॉरवर्ड, 5 + 1 6, 6 + 3 8, so 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड 5, 4 + 1 5, 5 + 3 8, 8 + 9 31। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 931 + 25 पैसे, और इसको हम इस तरह से, तो यहाँ पर हो जाती है आपकी एक्सरसाइज फिनिश। ठीक है, वी विल मीट इन नेक्स्ट एक्सरसाइज। इफ यू लाइक माई वीडियोज, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।